हेलो बैंकिंग एस्पिरेंट्स एंड वेलकम टू एडुटैप। सो गाइज, एसबीआई पीओ का एग्ज़ाम प्रीलिम्स एग्ज़ाम हो चुका है और अब मेंस की तरफ हम आगे बढ़ चुके हैं। तो गाइज डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में गाइज आपके मेंस में एसबीआई पीओ मेंस में डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन के आता है। रीज़न बीइंग मैं आपको अभी उसका जो पैटर्न है वो भी बताऊंगा, और उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आपका फाइनल सिलेक्शन ऑलमोस्ट कंफर्म हो जाता है, ये भी अभी समझाऊंगा आपको। एंड हाउ कैन यू स्कोर द मैक्सिमम मार्क्स पॉसिबल इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, आज इस वीडियो में ये हम बात करने वाले हैं। तो जल्दी से जुड़ जाइएगा, इस लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आप यहाँ पहली बार हैं तो। और अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहाँ से इसका पीडीएफ बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं एंड यू विल फाइंड इट वेरी यूजफुल। मैं एक आज होमवर्क भी दे के जाऊँगा आपको, तो इसलिए कह रहा हूँ इसका पीडीएफ बड़े काम का है, ज़रूर इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। तो गाइज़, कैसे करें डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की तैयारी। सबसे पहले शुरू करने से पहले मैं आपको अपने पी वाई क्यूज़ के बारे में बताता हूँ इसके, आपको पी वाई क्यूज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है और पी वाई क्यूज़ का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है। और गाइज़, अगर आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन की ज़रूरत है, वन स्टॉप सॉल्यूशन मेरे से क्या मतलब है, मेरा सिर्फ एसबीआई के लिए नहीं गाइज़, चाहे आप कोई भी बैंकिंग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो आईबीपीएस पीओ है, आईबीपीएस क्लर्क है, एस बी आई पी ओ है, एस बी आई क्लर्क है, या आर आर बी पी ओ है, या आर आर बी क्लर्क है। आप ये 6 एग्ज़ाम टारगेट कर सकते हो इस कोर्स के साथ, जिसमें आपको प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए तैयार किया जा रहा है। ठीक है, अब इसमें आपको क्या क्या मिलता है गाइस, हर सब्जेक्ट की कॉन्सेप्ट क्लासेस, ठीक है, इंक्लूडिंग प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। इसमें जनरल अवेयरनेस की भी क्लासेस हैं आपके लिए, अपडेटेड आपका कंटेंट है, तो कॉन्सेप्ट क्लासेस अलॉन्ग विद चैप्टर वाइज टेस्ट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, फिर उसके बाद आपको मिनी मॉक टेस्ट, फुल लेंथ टेस्ट, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ये सारी चीज़ें मिलती हैं आपको इस कोर्स के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ आप कैसे एनरोल कर सकते हो गाइस। वैसे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक भी मिल जाएगा इसका, लेकिन आपको बड़ा सिंपल तरीका बताता हूँ, आई जस्ट टेक 30 सेकेंड्स। आपको बस क्या करना है, अपने ब्राउज़र पे जाना है और अपने ब्राउज़र पे जाके आपको टाइप करना है edutap.in। अब जैसे ही edutap.in सर्च करेंगे आप हमारे यहाँ लैंडिंग पेज पे आ जाएंगे और नीचे स्क्रॉल कीजिए, ये रहे हैं हमारे अलग अलग एग्ज़ाम के कोर्सेज। यहाँ पे आपको डिफरेंट रेगुलेटरी बॉडी, बैंकिंग एग्जाम्स, अदर एग्जाम्स मिलेंगे। यहाँ बीच में आपको बैंकिंग कोर्सेज दिखेगा, इस पर आप क्लिक कीजिए। और गाइज, हम फ्लैट 71% डिस्काउंट ऑफर कर रहे हैं अभी बैंकिंग महापैक कोर्स में। ठीक है, तो आपका एस बी आई, आई बी पी एस और आर आर बी, तीनों क्वेश्चन को आप टारगेट कर सकते हो और इसकी कूपन कोड है इंडिया 71। अब ये जो इसकी वैलिडिटी है गाइस, इस कोर्स की वैलिडिटी पूरे 1 साल तक रहती है एंड यू कैन यूज़ द कूपन कोड इंडिया 71 फॉर दिस। तो गाइस, ये सिर्फ आपको 2600 रुपीज़ का पड़ेगा और 1 साल की वैलिडिटी के साथ आप इसको यूज़ कर सकते हो। आप और डिटेल में जाना चाहते हो, आप नो मोर पे क्लिक करके इसमें हमारी डेमो वीडियोज़ भी देख सकते हो और हमारी फैकल्टीज़ के बारे में आप सब कुछ जान सकते हो। ठीक है, ये रहा आपका सारा का सारा। जो भी आपको कॉन्सेप्ट क्लासेस देखनी है, कॉन्ट्स, रीजनिंग इंग्लिश, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की भी आपको यहाँ पे क्लासेस दी हुई हैं, ये आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो और यहाँ से अपना डिसीजन बना सकते हो कि इफ़ यू वांट टू परस्यू दिस। तो चलिए गाइज, ये तो था हमारे कोर्स के बारे में। अब शुरू करते हैं आपके बैंकिंग एग्जाम्स, एस बी आई पी ओ मेन्स का। अब गाइज, अब की बात जो उन्होंने नोटिफिकेशन दिया उसमें उन्होंने क्लियरली मेंशन किया कि मेंस के 2 पेपर होंगे, एक ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा और एक डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा। ऑब्जेक्टिव में आपको 4 सब्जेक्ट आएंगे, रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन, जनरल अवेयरनेस, इकोनॉमी और बैंकिंग नॉलेज, और फोर्थ इंग्लिश लैंग्वेज। तो आपको एमसीक्यूज तो आएंगे ही इंग्लिश लैंग्वेज पे, लेकिन इसके साथ साथ एक डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का भी पेपर होगा और उसमें उसने क्या बोला है, 50 मार्क्स का। पूरे देख लो गाइस, आपका बाकी सारा जो मार्क्स है 60 60 60, लेकिन इंग्लिश 20 + 50 70 मार्क्स का बन जाता है। तो 50 मार्क्स का आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का पेपर होगा 30 मिनट्स के लिए, और इसमें आपको 3 क्वेश्चन करने होंगे आउट ऑफ द गिवन 4। अब उसने क्या क्या आपको क्वेश्चन दिए हैं, ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग। अब इसमें वो क्या ब्रेकअप है वो उसने मेंशन किया है, देखना गाइस। ईमेल एक कंपलसरी है, आपको 2 चॉइस दी जाएंगी, दोनों में से कोई एक पे आपको ईमेल लिखना पड़ेगा। रिपोर्ट जो कि कंपलसरी है, वो भी आपको 2 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से कोई एक रिपोर्ट लिखनी होगी। और तीसरा क्वेश्चन जो है वो आपके पास चॉइस होगा, या तो आप सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी राइटिंग, इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। और इसमें आपको डिस्क्रिप्टिव पेपर में भी इंडिविजुअली और सभी सब्जेक्ट्स में एक क्वालिफाइंग सेक्शन जो स्कोर है वो आपको अचीव करना होता है अपने इंटरव्यू के लिए।
ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट बन जाता है। अगर आपकी राइटिंग स्किल्स अच्छी हैं, आर्टिकुलेशन अच्छी है, अगर आप यहाँ 50 में से 35 या 36 या इवन मोर देन दैट अगर आप स्कोर कर जाते हो, तो बाकी जो आपका पेपर है एमसीक्यूज वाला डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश उसको भी कवर कर देगा और आपका फाइनल स्कोर वो एक रिस्पेक्टेबल स्कोर होगा जो आपको इंटरव्यू तक लेके जाएगा। तो गाइज ये है जो चेंजेस अब की बार उन्होंने पैटर्न में डाले थे, उन्होंने अब की बार क्लियर कर दिया कि 3 क्वेश्चन आएंगे, एक ईमेल राइटिंग, एक रिपोर्ट राइटिंग और एक सिचुएशन एनालिसिस या ईमेल राइटिंग प्रेसी राइटिंग में से कोई एक। तो ये 3 क्वेश्चन आपको करने होंगे। अब ऐसे में सॉरी ईमेल में आपको 170 वर्ड की 150 टू 170 वर्ड की ईमेल लिखने को आएगी, ऐसे ही 120 वर्ड की रिपोर्ट लिखने को आएगी और ऐसे ही 120 वर्ड का सिचुएशन एनालिसिस या प्रेसी बनानी आएगी। तो टोटल इन टोटल आप बोल सकते हो कि मतलब लफली आपको 400 टू 450 वर्ड्स आपको टाइप करने पड़ेंगे, ठीक है, अपने तीनों क्वेश्चंस के लिए। तो आपकी टाइपिंग हैबिट एक बहुत ज़रूरी चीज़ है इस एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए, मेंस के लिए। और ये आप आखिरी के 10 दिनों में नहीं कर सकते आप, ये आपको अभी से करना पड़ेगा ताकि आप एग्ज़ाम डे तक इसको इम्प्रूव कर पाओ। तो इसमें आपकी क्या टिप्स हैं जो आप सक्सेस करने के लिए आपको ज़रूरी है? सबसे पहला गाइज एक रीडिंग हैबिट। जब तक आप पढ़ने की हैबिट में नहीं आओगे, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप नहीं करोगे, रीडिंग हैबिट तो गाइज आपके प्रीलिम्स के लिए भी बहुत ज़रूरी होती है। तो अपनी आरसी, न्यूज़पेपर, एडिटोरियल रीडिंग, जर्नल्स, इन सबको पढ़ना शुरू कीजिए ताकि आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव हों। टाइम बाउंड प्रैक्टिस, आपको अपनी स्पीड इंप्रूव करनी है, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना है, क्योंकि 30 ही मिनट मिलेंगे आपको ये 3 क्वेश्चन करने के लिए। तो 30 मिनट में आपको 3 क्वेश्चन करने हैं, जिसमें एक ईमेल लिखनी है, एक आपको रिपोर्ट बनानी है और एक आपको प्रेसी या सिचुएशन एनालिसिस बनाना है। तो इसको टाइम बाउंड आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा कि मैं 10-10 मिनट में हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाऊँ। फिर अपने वोकेबलरी का एक जर्नल बना लीजिएगा इस, ताकि आप उनको स्टोर कर पाओ, सेव कर पाओ, रिकलेक्ट कर पाओ, रिवाइज कर पाओ, ताकि एग्जाम में आप उनको यूज़ कर पाओ। अपने टेम्पलेट्स बनाओ कि ईमेल में मैं ये टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ या मैं रिपोर्ट में ये टेम्पलेट यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो वहाँ बैठ के सोचोगे क्या लिखना है, वो इतना टाइम नहीं है पेपर में भाई। नेक्स्ट मॉक का एनालिसिस। गाइस डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के मॉक टेस्ट कहाँ मिलेंगे आपको? हमारे कोर्स के अंदर। हमारे कोर्स के अंदर हमने आपको फुल लेंथ आपको टेस्ट दिए हुए हैं, जिसमें आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश का बिल्कुल वैसा ही सिमुलेशन मिलेगा जो आपको एग्जाम में मिलता है। तो मॉक टेस्ट पे फोकस कीजिए और अपनी गलतियों को रिपीट होने से आपने रोकना है कि जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स हो रही हैं, पंक्चुएशन मिस्टेक्स हो रही हैं, टाइपोज हो रहे हैं, इनको हमें अवॉइड करना है ताकि हम मैक्सिमम मार्क्स स्कोर कर पाएँ। और डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश की प्रैक्टिस आपको रेगुलरली ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, प्रेसी और सिचुएशन एनालिसिस एटलीस्ट ट्वाइस अ वीक आपको एटलीस्ट आखिरी 4 हफ्तों में ये करनी है। तो आखिरी के 4 हफ्तों में कम से कम आप 2-2 लिखोगे, तब जाके आप ये मान के चलना, और आपने फुल लेंथ टेस्ट भी दोगे, ठीक है, तब जाके आपको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि आप डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश में अच्छा स्कोर कर सकते हो। अब आपको इंडिविजुअली ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस और प्रेसी राइटिंग के बारे में कुछ बताता हूँ इस। जैसे ईमेल राइटिंग में क्या होता है, आपको एक 7 स्टेप या 8 स्टेप जो फॉर्मेट है वो फॉलो करना होता है। तो इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स ईमेल राइटिंग टेस्ट कैंडिडेट्स एबिलिटी टू कन्वे इंफॉर्मेशन प्रोफेशनली, एक्यूरेटली एंड ससेंटली। मतलब प्रोफेशनली इन द फॉर्मल टोन, एक्यूरेटली जो आपको पूछा जा रहा है या जो कहा जा रहा है वही आप बोलो, और ससेंटली मतलब टू द पॉइंट। तो आपको कैसी ईमेल लिखने को मिलती हैं? फॉर्मल ईमेल या इनफॉर्मल ईमेल या सेमी फॉर्मल ईमेल्स आपको लिखने को एग्जाम में मिलती हैं। और वो जो 7 स्टेप या 8 स्टेप फॉर्मेट है वो क्या है? यू स्टार्ट विद द सब्जेक्ट लाइन, सब्जेक्ट लाइन से स्टार्ट होती है ईमेल, देन यू स्टार्ट विद ओपनिंग सैल्यूटेशन, then the first line of the email, ठीक है, then you write the body part, closing line, फिर उसके बाद signing off salutation, and then at the end you write down your name, your signature, and any attachment if needed, then you can use it at the end। तो ये 8 स्टेप फॉर्मेट होता है आपकी ईमेल का जो आपको फॉलो करना होता है, ठीक है। तो आपको अब वो सेंडर्स एड्रेस, रिसीवर एड्रेस से नहीं करते, अब सीधा सब्जेक्ट लाइन से ईमेल स्टार्ट होती है ना। सिमिलरली रिपोर्ट राइटिंग। अब रिपोर्ट राइटिंग में आपकी क्या फीचर्स हैं? रिपोर्ट के ऑब्जेक्टिव टोन होनी चाहिए, क्लियर स्ट्रक्चर होना चाहिए आपके रिपोर्ट का, फॉर्मल लैंग्वेज यूज़ की होनी चाहिए और कंसाइज और डिटेल्ड आपको
अपने पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना होता है, नॉट इन पैराग्राफ्स बट इन बुलेट पॉइंट्स, टाइटल्स एंड सब टाइटल्स। ये 6 स्टेप फॉर्मेट है आपकी रिपोर्ट का। यू स्टार्ट विद एन एग्जीक्यूटिव समरी, मतलब ऊपर टाइटल दिया होगा पहले, सबसे पहले, फिर इंट्रोडक्शन दोगे आप रिपोर्ट में, किस चीज़ के बारे में रिपोर्ट है, फाइंडिंग्स बताओगे अपनी, डिस्कशन और एनालिसिस बताओगे, कंक्लूजन डिस्कस करोगे और रिकमेंडेशंस बताओगे कि क्या रिकमेंडेशंस होनी चाहिए इसके बाद इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के ऊपर। तो ये आपका रिपोर्ट राइटिंग का है। सिचुएशन एनालिसिस की अगर बात करें तो आपको एक सिचुएशन दी होगी और आपको उसके ऊपर एक सिचुएशन एनालिसिस करना होगा। जैसे मान लो आपके एरिया में बाढ़ आ गई है और स्कूल में सब चीज़ें ख़राब हो गई हैं, तो क्या रिपोर्ट बनाओगे? तो उसमें आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड द सिचुएशन, identify the key issues, analyze factors like SWOT analysis, propose solutions and give a conclusion। जैसे आपको मैं एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे मान लो एक स्कूल इज इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया फेसिंग सिग्निफिकेंट challenges ड्यू टू द लॉस ऑफ टीचिंग मटेरियल एंड डैमेज्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। कि बाढ़ आ गई और टीचिंग मटेरियल और इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हो गया, तो बाय लुकिंग विद द हेल्प ऑफ एनजीओज एंड लोकल अथॉरिटीज आप क्या सिचुएशन को कैसे एनालाइज करते हो? तो इसका आंसर कुछ ऐसा बनता है, यू अंडरस्टैंड द सिचुएशन के स्कूल इज इन अ फ्लड अफेक्टेड एरिया, की इश्यूज क्या है, फैकल्टी नहीं है, मटेरियल नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, एनालिसिस क्या है आपका, फिर प्रपोज्ड प्लान क्या है, शॉर्ट टर्म प्लान क्या है, लॉन्ग टर्म प्लान क्या है, और फिर कंक्लूजन क्या दोगे आप आगे के लिए वे फॉरवर्ड। तो ऐसे सिचुएशन एनालिसिस बनाया जाता है। और अगर प्रेसी राइटिंग की बात करें तो प्रेसी राइटिंग, प्रेसी कैसे लिखी जाती है? प्रेसी इज रिटन, ठीक है, सिंपल इन वन पैराग्राफ। आपको ऊपर एक टाइटल देना है और नीचे एक पैराग्राफ में आपकी पूरी की पूरी प्रेसी आती है, जो पूरे पैसेज को, जो आपको पैसेज गिवन होगा उसको हाईलाइट करती है, मतलब इन लिमिटेड नंबर ऑफ वर्ड्स। तो इसको आपको अपने शब्दों में एक ऑर्गेनिक, जिसको हम बोलते हैं ना, एब्स्ट्रैक्ट बनाना होता है ओरिजिनल पैसेज का। तो यू स्टार्ट विद द टाइटल विच इज रेलिवेंट टू द रेलिवेंट एज अ हाईलाइट ऑफ द पैसेज, then you start, first line should be the introduction line, then rest of the body should be the highlights of the passage, and then you end up by giving a conclusion to your pressy। ठीक है, तो ये बेसिक फॉर्मेट है। जैसे मैं आपको ये होमवर्क दे रहा हूँ, अगर आपको एक प्रेसी ट्राई करनी है तो ये आपके सामने पैसेज है गाइस, आप इसको पढ़ सकते हो और पढ़ के इसकी क्या प्रेसी बन सकती है 120 वर्ड्स में, वो आपको बताना है। मैं एक सिंपल प्रेसी भी दे के जा रहा हूँ, आप अपनी प्रेसी लिखने के बाद इसको रेफर भी कर सकते हो और देख सकते हो अच्छा हमें ऐसा लिखना होता है व्हेन वी हैव टू राइट अ प्रेसी। ठीक है, तो ये आपका होमवर्क भी है और इससे आपको समझ आएगा कि आपको एग्जाम में कैसे अपने आंसर्स डेवलप करने हैं। बट गाइज, आई होप आपको इससे समझ आया होगा इस सब में कि कैसे आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। लेकिन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश के लिए सर हमें कहाँ से पता चलेगा ईमेल कैसे लिखनी है, रिपोर्ट कैसे, प्रैक्टिस कैसे करनी है? वही सब इस कोर्स के अंदर दिया हुआ है आपको। ठीक है, इस कोर्स के अंदर आपको सब कुछ वो प्रोवाइडेड है जो आपको नीडेड है अपने एग्ज़ाम के लिए। मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ आपको गाइज, अगर आपको थोड़ा सा और डिटेल में जानने की अगर आपकी मन है तो लेट मी शो यू टू यू कि ये कैसा आपका, हाउ डज द कोर्स लुक लाइक। ठीक है, तो दिस इज द एक्चुअल कोर्स एंड लेट मी शो यू कि ये कोर्स में आपको क्या क्या मिलता है। ये देखिए गाइस, ये रहा आपका बैंकिंग एग्जाम वहाँ पे कोर्स। मैं इसमें एनरोल्ड हूँ, तो मैं आपको अपने, जब आप एक स्टूडेंट बन जाओगे तो आपको ऐसे सारी चीज़ें दिखेंगी। ये रहा आपका रीजनिंग एबिलिटी, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज, डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश, फिर उसके बाद कंप्यूटर नॉलेज, मिनी मॉक टेस्ट, मिनी क्लर्क के पीओ के, फिर एसबीआई पीओ के फुल लेंथ टेस्ट, एसबीआई क्लर्क के फुल लेंथ टेस्ट, फिर आपके बैंकिंग एग्जाम महापैक कोर्स में आईबीपीएस पीओ के, फिर आईबीपीएस क्लर्क के, आरआरबी पीओ के, आरआरबी क्लर्क के, फिर आपको एसबीआई क्लर्क के प्रीवियस ईयर पेपर, एसबीआई पीओ के प्रीवियस ईयर पेपर, आईबीपीएस पीओ क्लर्क, आरआरबी पीओ, आरआरबी क्लर्क, इन सब के प्रीवियस ईयर पेपर्स, फिर आपका वीकली मेंटर टॉक जो हर हफ्ते आपको फैकल्टी के साथ कनेक्ट करने के लिए मिलती है। एंड दिस इज हाउ यू स्टार्ट यूजिंग योर कोर्स। अब मैं आपको डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश दिखाता हूँ। ये देखो, ये रहा आपका डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। इसमें आपको प्रेसी राइटिंग, ये देख लीजिए, इसके अंदर वीडियोस दी हुई हैं, फॉर्डर मटेरियल दिया हुआ है, रिपोर्ट राइटिंग वीडियोस हैं, फॉर्डर मटेरियल दिया हुआ है, ईमेल राइटिंग, सिचुएशन एनालिसिस, और आपको आईबीपीएस की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो एस्से, लेटर कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दी हुई है। सो दिस इज़ अ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर योर डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश प्रिपरेशन। और इसीलिए मैं आपको कह रहा था कि कम ज्वाइन अस, और अभी तो 71% डिस्काउंट मिल रहा है इस पे आज। ठीक है, आज आखिरी डेट है, तो इवन मोर देन दैट आप अवेल कर सकते हो एंड यू कैन
चूज फ्रॉम दैट। सो गाइज जो आज ही जुड़ जाइए इस कोर्स के साथ। मैंने आपको बता दिया क्या करना है। आपने आपने बस अपनी ब्राउज़र पे जाके टाइप करना है edutab.in। वैसे तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, वहाँ से भी आप रीडायरेक्ट हो सकते हो। लेकिन अगर बाई चांस कई बार होता है कि सर मेरे को वो ब्राउज़र में ओपरा में नहीं खुला या इसमें नहीं खुला, तो आप सिंपल करो, अपने जो भी आप यूज़ करते हो ब्राउज़र पे जाओ, बस टाइप करो edutab.in और सीधा आप हमारे होम पेज पे आ जाएंगे और वहाँ से आपको मैंने दिखा दिया आप कैसे अपने कोर्स में एनरोल कर सकते हो। ठीक है, तो ये था गाइस हाउ टू स्कोर मैक्सिमम मार्क्स इन डिस्क्रिप्टिव इंग्लिश। आई होप दिस इज गोइंग टू बेनिफिट यू इन द लॉन्ग रन। तो अपनी तैयारी आज से ही शुरू कर दीजिए। ठीक है, कैसे करना है क्या करना है वो सब आपको हमने बता रखा है। ठीक है, आप वीडियोस देख भी सकते हो हमारे चैनल पे। बट कोर्स से रिलेटेड अगर आपको कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, यू कैन ऑलवेज कॉल अस ऑन दिस नंबर ड्यूरिंग द ऑफिस आवर्स विच इज 8146207241, और you can also drop us an email at hello@edutap.co.in. So that's it for today guys. Thank you so much once again. Keep on working hard, keep on giving your best, and I'm sure you will come out with flying colors. So thank you and all the very best.